आपका क्या नाम है? प्रेस वार्ता करने का उद्देश्य क्या है? डॉक्टर दयाशंकर विद्यालंकार नाम है और हमने वेद विद्या की पढ़ाई करी है। उस वेद विद्या के विस्तार हेतु सरकार में प्रतिनिधित्व करके दुनिया में भारत को विश्वगुरु बनाने का मुख्य उद्देश्य है। अपने वेद के द्वारा आप भारत को विश्वगुरु बनाएंगे? बनाने का पहले भी प्रयास किया है और अगर सरकार में प्रतिनिधित्व का मौका मिलेगा तो और अधिक कर सकेंगे। कैसे सरकार में प्रतिनिधित्व मिलेगा, क्या कहना चाहते हैं? लोकसभा चुनाव लड़ करके भारत की सदन में जा करके वेद विद्या को भारत की सदन में प्रस्तुत करेंगे और उसके माध्यम से देश और दुनिया में और काम हो सकता है। मतलब सरकार से लोकसभा की टिकट लेना चाहते हैं? हाँ, कहाँ से वो चुनाव लड़ना चाहते हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर सदर से। जानते हैं गोरखपुर सदर मठ की सीट रही है, वहाँ से जिसको आशीर्वाद मिलता है उसी को। हाँ, जानते हैं मठ का आशीर्वाद हमारे ऊपर भी बचपन से रहा है। पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में बैठ कर के ही मैंने अपने जीवन की शुरुआत किया है। पूज्य आदित्यनाथ जी के चरणों में बैठ कर के भी मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे कार्य किए हैं, उनके संपर्क में, उनके निर्देश में, उनके साथ में भी। उनके हर चुनाव में यहाँ आकर के काम करता रहा हूँ। 1989 से लेकर अब तक हमेशा यहाँ पे काम किया है। मूल निवासी आप कहाँ से हैं? यहीं के हैं। गोरखपुर। आपने कहा कि संसद में वेद और धर्म को विस्तार देंगे, तो क्या आम जनता के बीच में वेद और धर्म को विस्तार नहीं दिया जा सकता? दे रहे हैं, तो लेकिन अगर सरकार संसद में जाना ही अगर राजा ठीक होता है, राजा इस समय का राजा नहीं ठीक है? मैंने तो नहीं कहा नहीं ठीक है। तो राजा तो है, वो धर्म का प्रचार भी तो कर रहे हैं, तो आपको आम जनता में प्रसार करना चाहिए, तो वो क्या कब तक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? आम जनता के बीच में भी किया जाता है, लेकिन अगर सरकार के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था बना दिया जाए कि पूरे देश की जितने विद्यालय हैं, शिक्षा के मंदिर हैं, उन जगहों पर स्वाभाविक ऐसी व्यवस्था हो कि लोग स्वतः जो पढ़ाई करके निकलें, उनके जीवन में मानवता का, राष्ट्रीयता का और धर्म का भाव पहले से तैयार मिले। उसके लिए अलग से स्पेशल कोई प्रयास न करना पड़े। जन्मजात सी व्यवस्था में ऐसी बातें हैं। सरकार के अनेक विभागों में मैं प्रतिनिधित्व सरकार का करता रहा हूँ 2014 से लेकर के अभी तक।